हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि उनके दिल में क्या है जो वह आपसे छिपा रहे हैं। ओके व्यूअर्स, ये रीडिंग जनरल रहेगी। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो ओपन माइंडेड होकर आप ये रीडिंग सुनिएगा। ओके व्यूअर्स, ये जो रीडिंग है वो सभी साइंस के लिए है, चाहे आपका कोई भी ज़ोडिएक साइन हो या आपकी कोई भी सिचुएशन हो, ये रीडिंग आपके साथ मैच कर सकती है। ओके, ये रीडिंग टाइमलेस रहेगी, यानी जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे या जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये आपसे तभी रेजोनेट करेगा। ओके व्यूवर्स, फिर चाहे आप इस वीडियो तक 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कितने भी महीनों या कितने भी हफ्तों बाद पहुंचे हैं, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यह आपसे तभी रेजोनेट करेगा। ओके व्यूवर्स, ये जो रीडिंग है सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए है, फिर चाहे आपकी कोई भी उम्र हो, आप ये वीडियो देख सकते हैं। ओके, साथ ही साथ अगर आप ड्रीम टैरो चैनल को पहली बार देख रहे हैं या दूसरी तीसरी बार देख रहे हैं लेकिन अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके व्यूवर्स, आइए चलिए ज़्यादा समय नहीं व्यर्थ करते हैं और शफलिंग स्टार्ट करते हैं कि उनके दिल में क्या है जो वह आपसे छिपा रहे हैं। ओके, उनके दिल में क्या है जो वह आपसे छिपा रहे हैं। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। उनके दिल में क्या है जो वह आपसे छिपा रहे हैं। उनके दिल में क्या है जो वह आपसे छिपा रहे हैं। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। पहला जो कार्ड अनफोल्ड हुआ है व्यूअर्स, वो 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स। उनके दिल में क्या है जो वह आपसे छिपा रहे हैं। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। काफ़ी सारे कार्ड्स व्यूवर्स अनफोल्ड हो गए हैं और काफ़ी सारे कार्ड स्लिप हो गए हैं। वी कैन नॉट कंसिडर ऑल ऑफ देम, लेकिन इससे पता लगता है कि उनकी एनर्जी जो है वो ऑल ओवर द प्लेस है और उनके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड हैं, यानी कि उनकी मिक्स्ड फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं। ओके, बिकॉज वट एवर हैपन्स इन द रीडिंग इट इज़ अ पार्ट ऑफ रीडिंग। अगला कार्ड आ चुका है डेविल का। डरने की ज़रूरत नहीं है व्यूअर्स, पहले क्लैरिफाई करेंगे इसको हम, तब देखेंगे कि क्या कहना चाहता है यहाँ पे। सिक्स ऑफ वैंड्स का कार्ड जो है वो पॉप आउट हुआ है व्यूवर्स। 6 ऑफ वैंड्स। चलिए क्लैरिफाई करते हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स को। ओके, ये क्लैरिफाई हुआ है 5 ऑफ कप्स के साथ। ठीक है व्यूवर्स, चलिए डेविल को क्लैरिफाई करते हैं कि डेविल कार्ड यहाँ क्यों है। ओके, 10 ऑफ कप्स। 6 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करते हैं व्यूवर्स, वाई 6 ऑफ वैंड्स इज हियर।
7 of Cups. Energy of deck is Knight of Wands. So viewers, I'm sorry for the background noise. People are outside and they are talking. I really can't stop them. And they are not controlling. ओके तो यहाँ पे पहले बताना चाहूँगी मैं आपको कि आपका या आपके पर्सन का बर्थ मंथ क्या हो सकता है, जन्म का महीना। फरवरी हो सकता है व्यूवर्स, मार्च, मई हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है, जुलाई हो सकता है, जून हो सकता है। ये कुछ मंथ हैं जिसमें आपका या आपके पर्सन का जन्मदिन हो सकता है, किसी एक का हो सकता है। चलिए मैं डेट ऑफ बर्थ बताने की कोशिश करती हूँ। 2 तारीख, 12 तारीख, 22 तारीख, 5 तारीख, 15 तारीख, 25 तारीख, 6 तारीख, 26 तारीख, 16 तारीख, 7 तारीख, 17 तारीख, 27 तारीख, 10 तारीख, 20 तारीख। ये कुछ डेट्स हैं व्यूवर्स जिसमें आपका या आपके पर्सन का जन्मदिन हो सकता है। ओके तो चलिए देखते हैं कि उनके दिल में क्या है जो वह आपसे छिपा रहे हैं। पहली चीज़ तो मुझे ऐसा लग रहा है व्यूवर्स, इनके दिल में गिल्ट है, वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन जो हैं उनकी लाइफ में 2 ऑप्शंस थे और इन्होंने उसमें से एक ऑप्शन आप थे और दूसरा ऑप्शन थर्ड पार्टी। वो थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, उनका करियर भी हो सकता है, कोई कार्मिक पार्टनर हो सकता है, कोई एक्स पार्टनर हो सकता है। ओके कुछ कोई भी हो सकता है, वो फैमिली भी हो सकती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई दूसरा ऑप्शन भी था और आपके पर्सन वो ऑप्शन और आपको जगल कर रहे थे, दोनों को साथ साथ मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे। सोच रहे थे ये भी मेरे पास रहे, ये भी मेरे पास रहे, और दोनों में से कुछ भी लूज़ नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा है चाहे कितनी भी मुश्किल हो रही हो लेकिन फिर भी दोनों को मैनेज कर रहे थे, दोनों ऑप्शंस को। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जगलिंग करी है, 2 सिचुएशंस के बीच जगल करने की कोशिश की है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन अब व्यूवर्स ये हार्ट ब्रोकन महसूस कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने आपको ये भी ना बताया हो कि इन्होंने आपके साथ साथ एक और ऑप्शन को कंसिडर किया, यानी कि आपको एज अ ऑप्शन रखा, या समवेयर इनकी प्रायोरिटी ये किसी दूसरी चीज़ को भी दे रहे थे, आपको भी दे रहे थे लेकिन किसी और चीज़ को भी इंपॉर्टेंस दे रहे थे। तो हो सकता है ये इन्होंने आपसे छिपा के रखा, आपको शायद ऐसा ही लग रहा था कि सिर्फ आप ही हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। हो सकता है करियर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, या फैमिली का कुछ और आउटलुक है, या कोई कार्मिक पार्टनर है, या कोई एक्स पार्टनर है, कुछ ऐसा हो सकता है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि व्यूवर्स वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा कि अब मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ मिल रही है कि ये गिल्ट में है, काफ़ी रिग्रेट हो रहा है इनको, और ये काफ़ी गिल्टी महसूस कर रहे हैं। इट्स अ वेरी पेनफुल सिचुएशन फॉर देम, काफ़ी दर्द भरी सिचुएशन में है, इनका दिल टूट गया है। क्योंकि व्यूवर्स चाहे ये दोनों सिचुएशंस को मैनेज कर रहे थे, थर्ड पार्टी को और आपको, दोनों को जगल कर रहे थे, चाहे दोनों इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, लेकिन इनका जो दिल था, इनकी जो फीलिंग्स थी, इनके जो ऑनेस्ट और ट्रू इमोशंस हैं वो आपके साथ अटैच थे। यानी कि इमोशनली या दिल से जिसके लिए फील करते थे वो आप थे। बाकी सारी चीज़ें तो इनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती हैं, ऑब्लिगेशंस हो सकती हैं, बर्डन हो सकता है जो इनको हैंडल करना ही करना पड़ता है, टॉलरेट करना ही करना पड़ता है। ओके, उसको जब चाहे रिलीज़ नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपके साथ उनकी भावनाएं जुड़ी थी, आपके साथ उनकी फीलिंग्स जुड़ी थी, और यहाँ पर आपका आपसे दूर होना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है।
वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में है। ऐसा लग रहा है व्यूवर्स आपके पर्सन को ब्लैक कलर पसंद बहुत होगा, या हो सकता है वो ब्लैक में काफ़ी अट्रैक्टिव दिखते होंगे या दिखती होंगी। तो व्यूवर्स यहाँ थर्ड पार्टी का ज़रूर इंटरफेरेंस है, ऐसा मुझे लग रहा है। हो सकता है ये फैमिली हो सकती है, ठीक है। ये कोई ऐसा ही है जो आपके लव रिलेशनशिप को कंट्रोल करना चाहता है, और मुझे बहुत ज़्यादा हद तक ये फैमिली लग रही है। अगर ये कोई कार्मिक पार्टनर है, या कोई अगर इनकी शादी हो गई है और वो अनसक्सेसफुल मैरिज है, ओके, इफ़ दे आर मैरिड एंड दे आर इन अ अनहैप्पी एंड अनसक्सेसफुल मैरिज, तो हो सकता है वो स्पाउस या वो पार्टनर भी हो सकता है इनका जो इनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। हो सकता है कोई नेगेटिव स्पेल्स के थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश करता हो, या ये हो सकता है कि कोई धमकी देने की कोशिश करता हो, कोई लीगल धमकी या कोई और धमकी दे के कंट्रोल करते हो, लेकिन इनका कोई फैमिली का ही मेम्बर है, ऐसा लग रहा है मुझे। या तो इनके पेरेंट्स में से कोई हो सकता है, या कोई रिलेटिव्स की ज़्यादा चलती हो इनके घर में, या किसी की ज़्यादा चलती है जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। कोई ऐसी पर्सनालिटी है इनकी फैमिली में जो बहुत डोमिनेटिंग है, और वो इनकी लव लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करती है या करते हैं। हो सकता है व्यूवर्स आपके पर्सन के नाम में एन आता हो, या आपके नाम में एन आता हो, एन फॉर नेस्ट। हो सकता है आप दोनों में से किसी के नाम में आई आता हो, वाई, वाई ऑल्सो, वी, वी। आप दोनों में से किसी के नाम में वी आता हो, या हो सकता है आप दोनों में से किसी के नाम में ए आता हो, ए। तो व्यूवर्स ये एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं, और ये आपको बता नहीं पा रहे हैं। ये सब बातें वो आपसे छिपा रहे हैं कि कितना कंट्रोल है इनके ऊपर, कितना प्रेशर है इनके ऊपर, कितना डोमिनेशन है इनके ऊपर, और इनकी फैमिली की तरफ से ही है। और ना ही आपको ये बता पा रहे हैं कि कितना हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, कितनी तकलीफ़ में है ये आपके बिना, ये आपको ये भी नहीं बता पा रहे। साथ ही साथ मैं आगे देख सकती हूँ व्यूवर्स कि ये जो हैं, ये आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपका और इनका रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो जाए। ये चाहते हैं कि आप दोनों साथ आ जाएं। ओके, ऐसा भी लग रहा है कि ये आपसे शादी करने के बाद, तो जैसा कि मैं आपसे कह रही थी कि ऐसा लग रहा है कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। दिन में भी आपके ख्यालों के बारे में सोचते रहते हैं, आपके बारे में इमेजिन करते रहते हैं कि आपसे इनकी शादी हो रही है। तो दे इमेजिन मैरिज विद यू, दे इमेजिन वेडिंग विद यू, ऐसा लग रहा है। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड साउंड गाइस। आई थिंक पीपल आर नॉट जस्ट एडजस्टिंग एट ऑल। they are not ready to adjust. They know that I'm doing reading, but still I don't know what's wrong with them. Forgive them. Because I am forgiving them. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में पा लेना चाहते हैं, जीत चाहते हैं वो आपके दिल पर। ऐसा लग रहा है कि वो आपको अपना बनाना चाहते हैं, लेकिन वो ये आपसे कह नहीं सकते, क्योंकि वो ये सब इमेजिन करते रहते हैं, डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, इसी बारे में सोचते रहते हैं कि कैसे आपको अपना बनाएं, या आपको आपकी और इनकी शादी हो रही है, ऐसा इमेजिन करते रहते हैं। यानी कि ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, दिन में आपको विजुअलाइज करते रहते हैं। कोई भी एक्टिविटी करें, कोई भी कुछ भी काम करें, आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। तो यहाँ डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हैं, हर पल आपके बारे में सोच रहे हैं व्यूवर्स, और ये सोच रहे हैं कि आपकी इनसे शादी होगी तो कैसा होगा, काश हम दोनों साथ होंगे तो ऐसा होगा, या आपके साथ ऐसा चाहते हैं कि एक विक्ट्री हो जाए, आपके रिलेशनशिप की सक्सेसफुल हो जाए। ठीक है, तो ये सब सोचते हैं, इनके दिल में ये सब चलता है, लेकिन ये आपको ये सब बताते नहीं हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा व्यूअर्स पैशनेट फील करते हैं, अट्रैक्शन बहुत है आप लोगों के बीच। आपके और आपके पर्सन के बीच व्यूअर्स अट्रैक्शन बहुत है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं ये आपकी तरफ, और आपको ये सब नहीं पता होगा। एकदम फायर लाइक अट्रैक्शन फील करते हैं ये आपकी तरफ। चलिए और क्लैरिफाई करते हैं, और डीप जाने की कोशिश करते हैं इस रीडिंग में।
देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस, स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। Wow, physical touch is important. Such a beautiful card, viewers. I hope you can see this card. तो viewers, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके दिल में ये भी है कि आपको किस करना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं, एक फिजिकल टच चाहते हैं आपके साथ, एक बहुत ही प्योर, बहुत ही ज़्यादा लविंग, जेंटल फिजिकल टच। आपको हक करना चाहते हैं, आपको किस करना चाहते हैं, कडल करना चाहते हैं, और ये सब इनके दिल में है। ये आपसे कह नहीं रहे हैं, बिकॉज दिस पिक्चर इज सेइंग एवरीथिंग। आप ये पिक्चर देख के ही समझ सकते हैं कि वो आपको किस करना चाहते हैं, किस तरह से आपको एडमायर करते हैं। मैसेज भी है, फॉर सम ऑफ अस नथिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन अ टेंडर टच। एक टेंडर टच से ज़्यादा, एक जेंटल टच से ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं लग रहा। तो मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स ये चाहते हैं कि आप इनको छुएं या ये आपको छुएं। बहुत ही प्योर एनर्जी है, इनोसेंट एनर्जी। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस, स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस, स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। व्यूअर्स, यह कार्ड अनफोल्ड हुआ है जो कहता है फोकस ऑन लव, लुक फॉर द गुड एट्रीब्यूट्स इन ईच एंड एवरी पर्सन इन योर लाइफ। तो व्यूअर्स यहाँ पर कह रहे हैं कि ये पहली बात तो ये कि प्यार पे फोकस करने के लिए कहा जा रहा है, और हो सकता है व्यूअर्स ये आपसे ही कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हर पर्सन में कुछ कमी होती हैं और अच्छाइयाँ भी होती हैं। यहाँ पर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर अगर आप चाहते हो कि आपको लाइफ में प्यार मिले और आप अपनी लाइफ में प्यार को अट्रैक्ट करो, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सिर्फ लोगों के अंदर जो प्यार है, यानी कि जो अच्छाइयाँ हैं, उस पर फोकस करो। तो हो सकता है आपके पर्सन ने येस आपको जगल किया हो, एज अ ऑप्शन ट्रीट किया हो, लेकिन आप उनके पर्सपेक्टिव से, उनके नज़रिए से, उनकी जगह खड़े होके देखो, तो आपको समझ में आएगा कि सिचुएशन ख़राब हो सकती है, परिस्थिति विपरीत हो सकती है, लेकिन इनके इंटेंशन या इनके इरादे गलत नहीं थे, ये आप समझ पाएंगे। तो आप लोगों के अंदर अच्छाई जो है उस पर फोकस करें। बुराई तो है ही, वो तो बिना ढूंढे भी मिल रही है। ओके, एक और कार्ड अनफोल्ड हुआ है व्यूअर्स। यह कार्ड आया है जो कहता है स्लो डाउन। तो व्यूअर्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ओके, आपको सारे सवालों के जवाब तुरंत चाहिए, आपको कन्फेशन तुरंत चाहिए, आपको कमिटमेंट तुरंत चाहिए, या फिर आप चाहते हैं कि आपके पर्सन तुरंत कोई एक्शन लें, बहुत ही क्विक एक्शन लें, और ये सब सोच सोच के आपने ओवर थिंकिंग कर दी है, यानी कि ओवर थिंकर बन चुके हैं आप। तो इसीलिए यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि स्लो डाउन, यानी कि जो भी आप सोच रहे हैं थोड़ा आप स्लो करें अपने आप को, अपनी थिंकिंग को थोड़ा स्लो करें। इतना क्विक, इतना फास्ट, इतना इंस्टेंट ये सब नहीं होगा। इसको नेचुरली अनफोल्ड होने दें। इसके बारे में इतना मत सोचें कि ये कब होगा, वो कब होगा। ये जब होना होगा ये तभी होगा। आपको इसको फ्री छोड़ देना है। लीव द ग्रिप, लीव द ग्रिप। ऐसे कस के पकड़ के रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। लीव इट, ओके, लेट इट फ्लो। जैसे होता है होने दो। सरेंडर टू द डिवाइन, डिवाइन को सरेंडर कर दो। इट वॉज अ चैनल मैसेज फॉर यू। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं ये क्या कहना चाहते हैं आपसे। काफ़ी लोग मुझे सजेस्ट कर रहे थे कि मैम हैंड रिटन मैसेजेस ज़्यादा निकालिए। ओके व्यूअर्स, मैं मेडिटेट करूँगी और हैंड रिटन मैसेजेस को बनाऊँगी और फिर मैं उनको रीडिंग्स में इंक्लूड करूँगी। ओके, तो क्या कहना चाहते हैं वो आपसे, आइए चलिए देखते हैं। ओके, वी हैव 2 कार्ड्स।
वी कैन ट्राई अगेन, मैसेज आया है वी कैन ट्राई अगेन, हम दोबारा कोशिश कर सकते हैं। तो व्यूअर्स वही है कि एक और चांस मांग रहे हैं। अनफोल्ड नहीं हुआ है कोई कार्ड और दोनों ही पॉप आउट हुए हैं, तो मैं कंसिडर नहीं कर रही हूँ। इट इज़ सेफ टू ट्रस्ट। तो व्यूअर्स कहीं ना कहीं अगर आप डाउट में हैं कि इन पर भरोसा करें या ना करें, तो ये आपसे कह रहे हैं कि ये सेफ है, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। ओके, ये कह रहे हैं कि इट इज़ सेफ टू ट्रस्ट, आप इन पे भरोसा कर सकते हैं व्यूअर्स। व्यूअर्स यहाँ पे मैसेज है आई विश यू वर नेक्स्ट टू मी, काश आप मेरे पास में ही होते, जस्ट मेरे बगल में। तो मैंने कहा ना कि ये डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, आपको लेकर इमेजिन कर रहे हैं, आपके ख्यालों में खोए रहते हैं। तो ये भी इनका एक ऐसा ही इमेजिनेशन है, ऐसा ही ख्याल है कि आई विश यू वर नेक्स्ट टू मी, काश आप मेरे पास होते। ये भी एक इमेजिनेशन है इनकी, और ये आपसे कहना चाहते हैं कि इट इज़ सेफ टू ट्रस्ट, यानी कि आप इनका भरोसा कर सकते हैं, आप डरिए मत। और वी कैन ट्राई अगेन, ठीक है इनसे मिस्टेक हुई है लेकिन आप इन्हें एक और मौका दे सकते हैं, या आपसे ऐसा कह रहे हैं। तो व्यूअर्स ये थी रीडिंग कि इनके दिल में क्या है जो ये आपसे छिपा रहे हैं। ओके, अगर ये आपसे मैच करी है तो मुझे बताएं ज़रूर कमेंट करके। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके व्यूवर्स, तो कमेंट करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एंजल्स।